आज के इस वीडियो में हम लोग क्राउड फंडिंग के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि क्राउड फंडिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग काम कैसे करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से पॉपुलर वेबसाइट क्राउड फंडिंग करने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्राउड फंडिंग आखिर होता क्या है। क्राउड फंडिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल को लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से किसी न्यू बिजनेस वेंचर को फाइनेंस करने के लिए रेज किया जाता है। क्राउड फंडिंग न्यू बिजनेसेस को वास्ट नेटवर्क ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टर का सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग वेबसाइट के थ्रू एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो अब क्राउड फंडिंग के कुछ की टेकअवेज को जान लेते हैं। क्राउड फंडिंग में कई जगह रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि कौन कौन नए बिजनेसेस को फंड कर सकता है और वो किसी प्रोजेक्ट में कितना मैक्सिमम अमाउंट तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्राउड फंडिंग इन्वेस्टर्स को 100 ऑफ प्रोजेक्ट में एक लिटिल अमाउंट जैसे कि $10 भी इन्वेस्ट करने का मौका देती है। क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स टोटल फंड जो भी रेज होता है उसमें से एक परसेंटेज कट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। किक स्टार्ट, इंडिगोगो और गो फंड में कुछ मोस्ट पॉपुलर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हैं। तो अब ये जानते हैं कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई जुरिडिक्शन में क्राउड फंडिंग रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि कौन न्यू बिजनेसेस को फंड कर रहा है और वो कितना अमाउंट तक फंड कर सकता है। सिमिलर रिस्ट्रिक्शन हेज फंड इन्वेस्टमेंट में भी होते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड और नॉन वेल्दी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अपने सेविंग को रिस्क पे डालने से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हेज फंड और क्राउड फंडिंग काफी रिस्की कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि कई न्यू बिजनेसेस स्टार्टिंग के कुछ साल में ही फेल हो जाती हैं, जिस कारण उनके इन्वेस्टर्स पे अपने प्रिंसिपल मनी को लूज करने का हाई रिस्क होता है। क्राउड फंडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए 100,000 और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्राउड फंडिंग एक फोरम प्रोवाइड करता है जहां ऐसा कोई भी जिसके पास कोई आइडिया है वो वेटिंग इन्वेस्टर के सामने उसे पिच कर सकता है। क्राउड फंडिंग साइट में टोटल फंड रेज्ड में से उस टोटल फंड का एक परसेंटेज रेवेन्यू जनरेट करती है। क्राउड फंडिंग का दो मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल यूज अभी तक किया जा रहा है, जहां फर्स्ट में स्टार्टअप और कंपनी क्राउड फंड करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की लॉन्च की कॉस्ट कलेक्ट करने की कोशिश करती है, और सेकंड में ऐसा इंडिविजुअल जो किसी टाइप का इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहा हो, जो कोई भी नेचुरल डिजास्टर, मेडिकल एक्सपेंस, मार्टेड सोल्जर्स या कोई भी ट्रेजिक इवेंट हुआ हो, तो वो इसके थ्रू फाइनेंशियल रिलीफ सीख कर सकता है। हाउएवर कुछ रिसेंट ईयर में कुछ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि पेट्रियन, सबस्टैक और भारत के बीर ने अपना रीच बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है और खुद को रेलिवेंट बना दिया है, और इनमें से कुछ तो क्रिएटिव पीपल जैसे आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन, यूट्यूबर्स के लिए ये इनकम का सोर्स बन गई है। तो अब बात यहाँ आती है कि बहुत सारी कंपनी और स्टार्टअप जब क्राउड फंडिंग कलेक्ट करती है तो क्या उन्हें पैसा वापस देना होता है। तो ऐसी क्राउड फंडिंग जो डोनेशन बेस पे ऑपरेट करती हैं, वैसे में कंपनी को उन्हें अपने इन्वेस्टर को पे बैक करने की कोई जरूरत नहीं होती। हाउएवर कई कंपनी अपने अर्ली बैकर्स को इंसेंटिव्स जरूर ऑफर करती हैं। अब क्राउड फंडिंग के कुछ एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। क्राउड फंडिंग का ऑब्वियस एडवांटेज एक स्टार्टअप कंपनी और इंडिविजुअल के लिए इसका उन्हें लार्ज और ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स और सपोर्टर्स के साथ कांटेक्ट कराना है, और अब सोशल मीडिया की हेल्प से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों के लिए ऑडियंस के थ्रू अपने ज़रूरत के लिए फंडिंग रिसीव करने में बहुत ही अच्छा मौका देता है। फर्दरमोर कई क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट रिवॉर्ड बेस्ड होते हैं। इन्वेस्टर्स को कई बार किसी प्रोडक्ट के लॉन्च में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और बाद में इन्वेस्टर्स को कंपनी की तरफ से फ्री गिफ्ट्स भी प्रोवाइड की जाती है। अभी हाल ही में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी को मनी प्रोवाइड कर सकती है। वहाँ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपने फाउंडर्स को कंपनी पे से कोई भी कंट्रोल लूज नहीं करना पड़ता। और अगर आपको इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग के बारे में और भी डिटेल में जाननी है तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्राउड फंडिंग का पोटेंशियल डिसएडवांटेज यही है, ये आपकी कंपनी के रेपुटेशन को कई बार डैमेज करवा सकता है, क्योंकि क्राउड फंडिंग कलेक्ट करने से लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी कंपनी के पास पैसों की कमी है, जिस वजह से कंपनी की इमेज डाउन हो सकती है। और कई बार कई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म 12% तक अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो इसलिए किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को अप्रोच करने से पहले आप उसके रेवेन्यू मॉडल को जरूर देख लें। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा।
तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।